गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शनल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर उसका सेकंड पार्ट करवाने वाली हूँ। सो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट प्रोसीड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शन दी जाएगी और उन केमिकल रिएक्शंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि आपकी जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो है Cu प्लस HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में है। देखिए Cu मतलब कि हो गया आपका कॉपर, HNO3 आप अच्छे से जानते हैं होता है नाइट्रिक एसिड। सो कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ में करवा रहे हैं, जिसमें हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो हमें डाइल्यूट फॉर्म में दिया हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड को हमें किस फॉर्म में लेना है, डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, और किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर के साथ में इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब कॉपर किसके साथ में रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो उस केस में हमारी रिएक्शन किस तरह से बैलेंस होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब Cu की रिएक्शन HNO3 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब CuNO3 का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर नाइट्रेट कहते हैं। तो सीधे सीधे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट हमारा यहाँ पर बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे CuNO3। अब ये तो हमारा बनेगा कॉपर नाइट्रेट। अब इसके साथ में रिमेनिंग प्रोडक्ट हमारा निकलेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके साथ में इस रिएक्शन में हमारा निकल जाता है वाटर। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को हमें क्या करवाना पड़ेगा, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करवाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कॉपर को थ्राइस कर देती हूँ, ठीक है, और HNO3 को मैं यहाँ पर 8 कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सी भी मेथड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड ले लें आप, ठीक है, या मैंने 11 चैप्टर के अंदर आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना जो सिखाया था, तो आप चाहें तो कोई सी भी मेथड ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर मेथड को लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3Cu प्लस 8 HNO3। अब सुनिएगा, यहाँ पर जो 3Cu है वो यहाँ पे 3 एज इट इज़ आपका निकल जाएगा। तो 3 कॉपर यहाँ पर थे और 3 कॉपर मैंने यहाँ पर एज इट इज़ निकाल दिए हैं। अब मेरा NO3 कितना है, NO3 मेरा 8 है। NO3 मेरे कितने हैं, NO3 मेरे 8 हैं। ठीक है, तो NO3 में से मैं कितने NO2, देखिए 3 यहाँ पे तो निकल ही रहे हैं, यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ, तो 3 2 देखिए 8 NO3 में से 6 NO3 मैंने यहाँ पर रिमूव करवा दिया है। देखिए 3 मेरा कॉपर था, 8 HNO3 मतलब ये मेरा नाइट्रिक एसिड था जो डाइल्यूट फॉर्म में था, जिससे मुझे बन रहा था कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस साथ में मेरा निकल गया NO और साथ में निकल गया है मेरा H2O। अब यहाँ पर कॉपर बैलेंस हो चुका है, लेकिन NO3 कितने थे, 8 थे। 8 में से मैंने यहाँ पर 6 जो थे NO3 वो यहाँ पर मैंने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास में 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं, तो डेफिनेटली NO के आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। NO के आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन चले गए। अब सुनिएगा, NO3 जो थे वो 8 में से 6 चले गए, तो मेरे पास में कितने NO3 बचे थे,
2NO3 बचे थे, जिसमें से दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर निकल गए हैं। और ये ऑक्सीजन कितने थे, 3 2 6 ऑक्सीजन थे, उसमें से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल चुके हैं। तो अब बचे मेरे पास में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन बच रहे हैं। थोड़ी सी रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर आप माइंड को लगाते हैं इसके अंदर तो डेफिनेटली इजीली आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब 2NO यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर निकलेगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो H2O का क्या रिलेशन होगा यहाँ पर ये हम देख लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने आपके हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर आपके 8 हाइड्रोजन है और मेरे पास में कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो यहाँ पर 3 2 6 6 3 कितने हो गए, 6 3 हो गए 18 और 2 हो गए 20 और इस तरफ कितने 8 3 24। हाँ, तो 24 में से 20 गए तो बचे 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आ जाएगा 4H2O, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लगाया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर, ये पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। थोड़ा सा आपको रिएक्शंस के अंदर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आए और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर मालूम हो तो आप कोई सी भी मेथड, आप अलजेब्रिक मेथड लगा लें। आपको मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करवाई थी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवाई थी, आप जो मर्जी चाहे वो मेथड लगाकर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन कौन सी हमें दे रखी थी। सो सेकेंड रिएक्शन की हम बात करते हैं कि सेकेंड रिएक्शन हमको क्या दे रखी थी। देखिए, Fe+3 हमको दिया हुआ है, साथ में हमको SO2 दिया हुआ है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल है। तो Fe+3, SO2 और प्लस हो गए क्या, H2O। इन तीनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इन तीनों को हम यहाँ पर बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम Fe+3 की बात करें, SO2 की बात करें और H2O की बात करें, तो देखिए Fe+3 है, Fe पे +3 चार्ज है। सल्फर के ऊपर तो अगर SO2 पे पूरा चार्ज माने तो -2 होता है, तो केवल सल्फर के ऊपर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आयरन है उस आयरन को हम एज इट इज़, ये Fe+3 में है तो इधर हम Fe+2 में इसको कन्वर्ट करवा के रिमूव करा देंगे। ठीक है, तो Fe+3 था तो 2 लगा देते हैं यहाँ पर। 2 Fe+3 से 2 Fe+2 यहाँ पर क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और जो SO2 है उसके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन और SO2 के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन और SO2 के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका बन जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर HSO4। ठीक है, यहाँ पे बनेगा HSO4 में पहले बाय प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ, तो Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बन जाएगा HSO4 और प्लस होके आपका क्या निकल जाएगा, प्लस होके आपका निकलेगा HSO4 के बाद में हाइड्रोजन मतलब H+ आयन यहाँ पर निकल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो अगर इस H2O के आगे मैं 2 लगा दूँ, तो इस H2O के आगे अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, और बाकी के 3 हाइड्रोजन जो बचे वो मैंने ऐसे निकाल दिए। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ पर मेरा क्या था, SO2 था। ठीक है, और यहाँ मेरे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर मेरे 2 ऑक्सीजन थे, तो 2 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये HSO4 नेगेटिव होके निकल जाएगा। तो Fe+3, SO2 और 2H2O, इस तरीके से आपको रिएक्शन दी गई थी। अगर मेरे को इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो मैंने Fe+3 को फेरिक से फेरस में सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लिया, फिर सेकेंड प्रोसेस मैंने क्या अप्लाई करी, जो SO2 था
ठीक है। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ इसके साथ में और ये ऑक्सीजन इसके साथ में फिट करके इसको HSO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, HSO4 नेगेटिव बना दिया है, सल्फेट आयन बना दिया है, और 3H+ आयन जो मेरे थे वो क्या हो चुके हैं, वो रिएक्शन से बाहर हो चुके हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की कि तीसरी रिएक्शन हमको क्या दे रखी थी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी रिएक्शन नंबर थर्ड की, तो देख लेते हैं हमारी रिएक्शन नंबर थर्ड हमको क्या दे रखी थी। रिएक्शन नंबर थर्ड बहुत इजी है। XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड दिया हुआ है और रिएक्शन हमको करवानी है O2F2 ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ में, और अब हमको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा क्या बनेगा। तो देखिए बहुत ही इजी रिएक्शन है, XeF4 है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, F2 को इधर लाके जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड था, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड से मैंने इसको किस में बदल लिया है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, मतलब कि XeF6 में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको XeF2 को XeF6 में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो मेरा ऑक्सीजन रिमेनिंग है उसको यहाँ पर निकाल दूँगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो मेरा है वो एज इट इज़ यहाँ पर निकल जाएगा। तो XeF4 था, XeF6 में उसको कन्वर्ट किया और जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया है, उस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से आप ये वाली जो भी आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो पार्ट बी के अंदर आपको ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है आपको, मैंने आपको 2019 और 20 का पूरा पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व करवा दिया है। सो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वहाँ से आप 2019 और 2020 दोनों का ही पेपर पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड भी जो भी आपको डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।